नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से। और आज जिस रचना को मैं आपसे साझा कर रही हूं उसे लिया है मैंने अपने आगामी काव्य संकलन बेशक ये है अधूरा प्रेम से। जुड़ती हूं इस रचना के साथ प्रेम और विरह को परिभाषित करती ये रचना आपके दिल को कितना छू के गई, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। जुड़ती हूँ इस रचना के साथ। कभी तुम मेरे यादों के गर्भ से निकलकर, कभी तुम मेरे यादों के गर्भ से निकलकर मेरी एक नज्म बन जाओ, या कभी मेरे बालों में गुंथ कर एक बेड़ी की तरह महक जाओ। यदा कदा मैं खामोश बादलों की गड़गड़ाहट में तेरी उसी चुप्पी को तलाशती हूँ कि शायद कभी 2 गज की दूरी से मेरे पास से धीमे से चुपचाप गुजर जाओ, या कभी मैं आते जाते भीड़ में तलाश करती हूँ उस अक्स को और फिर डूब जाना चाहती हूँ उस तलाश की अंजलि में एक डुबकी जीने भर की। और फिर तय करना चाहती हूँ एक लंबा सफ़र, और फिर तय करना चाहती हूँ एक लंबा सफ़र। बहते सागरों की लहर की उठान में भीग जाना चाहती हूँ और अपने दोनों हाथों में सहेज के रखे उस तूफ़ान को वहीं कहीं छोड़कर मुड़ जाना चाहती हूँ। एक बार फिर से अपने शहर, अपनी गली में अपनी मुस्कान को ढूंढ लाना चाहती हूँ। जब कभी 2 किनारे ज़िंदगी के साथ चलते हैं, जब भी 2 किनारे ज़िंदगी के साथ चलते हैं तो बिना छुए बिना मिले सदियों तक एक लंबा सफ़र तय करते हैं, और पीछे रह जाती है खामोशी और चित्कार। जहाँ पीछे रह जाती है खामोशी और चित्कार, दोनों बार बार दस्तक देकर वहीं मुड़ जाते हैं, और फिर ज़िंदगी एक धारा की तरह मुँह उठाए, और फिर ज़िंदगी एक धारा की तरह मुँह उठाए अपना सफ़र तय करती रहती है। क्योंकि ज़िंदगी तो केवल चलने का नाम है, ठहराव तो परास होने की निशानी है। जैसे ज़िंदगी चलने का नाम है और ठहराव तो परास होने की निशानी है, जो चौपड़ में छुपी उन गोटियों की मियाद की तरह, जो राजा के मर जाने के बाद हटा दी जाती हैं, और वह सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। हार जीत का वह सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। तब केवल चलता है मंजर, तब केवल चलता है मंजर और खामोश मंजर किसी तूफ़ान के थम जाने के बाद का, किसी तूफ़ान के थम जाने के बाद का चलता रहता है मंजर और खामोश मंजर। कैसी लगी आपको ये आज की रचना? उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये रचना भी आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की रचनाओं से आप जुड़े रहना चाहें तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जिसका नाम है जीवन के आयाम। और मैं पूजा खत्री आपसे इसी तरह की रचनाओं के साथ आगे फिर रूबरू होती रहूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए विचारों के साथ, कुछ और नई रचनाओं के साथ। तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।